हेलो, माई सेल्फ मनोज कोबरागड़े फ्रॉम पर्ल एजुकेशन और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो NIT नागपुर से हुआ है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि बोर्ड वाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज के वीडियो में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए हैं जिससे आपका ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो बेसिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है द लिस्ट ऑफ अ नंबर दिस इज अ जीपी है, एपी है, ये सब हमें बताना है। ठीक है, अब ये सब बताने के लिए सबसे पहले हमें थ्योरी पता होनी चाहिए, तो हम पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं छोटी सी। ठीक है, तो जीपी क्या होता है? जीपी इज नथिंग बट, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये A1 है, कॉमा A2 है, कॉमा A3 है, कॉमा A4 है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब इसमें क्या था, हमने जो एपी में पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी दो टर्म ले और उनका डिफरेंस अगर सेम आए तो कॉमन डिफरेंस अगर थ्रू आउट द सीरीज सेम रहा तो वो एपी रहेगा। इसमें क्या चेक करना है? रेशियो चेक करना है। रेशियो कैसे चेक करेंगे? A2/A1, A2/A1। सपोज कोई कॉमन रेशियो आता है R, अब मैं करता हूँ A3/A2, A3/A2, ये भी आ रहा है R, ये आ रहा है A4/A3, A4/A3 क्या आ रहा है? R। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं तो सेम आ रहा है, इन दोनों का रेशियो लूं तो सेम आ रहा है, इन दोनों का रेशियो लूं तो सेम आ रहा है। मतलब पूरे ओवरऑल सीरीज में अगर मेरा रेशियो कांस्टेंट है तो वो कौन सा हो जाएगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। ठीक है, इसके और हम कुछ एक दो जनरल टर्म देख लेते हैं। इसके जनरल टर्म कुछ ऐसे होता है, AN इज इक्वल टू A R n-1। अगर कोई भी मुझे nth टर्म लिखना है तो nth टर्म मैं कैसे लिखूंगा? AN इज इक्वल टू, दैट इज nth टर्म, A इज इक्वल टू R n-1। व्हाट इज A? A जो है फर्स्ट टर्म है, जो कि हमने AP में भी देखा था। इसमें भी A जो है हम फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे। R जो है वो कॉमन रेशियोज है, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं हमने यहाँ पे देख लिया है। और N जो है nth नंबर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये AN का नंबर है, ये जनरल टर्म का नंबर है। अब मैं आपको बताता हूँ सम ऑफ n टर्म क्या होता है जीपी में। ठीक है, सम ऑफ n टर्म दो प्रकार से लिख सकते हैं। SN इज इक्वल टू A R n-1 अपॉन R-1। ये फॉर्मूला हमें तभी यूज करना है जब R ग्रेटर देन 1 हो, जब R ग्रेटर देन 1 हो। मतलब कॉमन रेशियो जो मेरा हो पूरे सीरीज का R से 1 से ज्यादा हो, जैसे कि 2 3 4, बेसिकली 1 से ज्यादा हो। लेकिन 1 से छोटा हो तो क्या यूज करें? अगर मेरा R जो है 1 से छोटा है, R लेस देन 1, तो मेरा SN का फॉर्मूला ये बन जाएगा, SN इज इक्वल टू A 1 माइनस R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R। समझे क्या? तो बेसिकली R ग्रेटर देन 1 के लिए ये फॉर्मूला है, R लेस देन 1 के लिए ये फॉर्मूला है। देखो, R लेस देन 1 है तो 1 माइनस R आया, R ग्रेटर देन 1 है तो R माइनस 1 आया। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द लिस्ट ऑफ द नंबर इज अ। अब इन्होंने लिखा है कि ये जीपी है कि नहीं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है, अगर ये जीपी हो तो उसका आर क्या है, मतलब कॉमन रेशियो क्या होगा। अभी हमने देखा कि जीपी में अगर हमें है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें कॉमन रेशियो जो है कांस्टेंट आना चाहिए। कॉमन रेशियो कांस्टेंट आया मतलब वो जीपी में है, हम वही चेक करते हैं। ठीक है, क्या चेक करेंगे? हमें A1 क्या दिया है? A1 दिया है 1/9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहा हूँ। A2 कितना दिया है? A2 दिया है -1/3। और A3 कितना दिया है? 1। और A4 कितना दिया है? -3। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को पहले चेक करते हैं। इन दोनों को चेक करेंगे मतलब A2/A1 करते हैं, A2/A1, A2/A1 करते तो क्या आ जाएगा? -1/3 डिवाइडेड बाय 1/9। तो ये कितना आता है? -1/3 डिवाइडेड बाय 1/9। तो ये हो जाएगा -1/3 इंटू 9/1। देखो मैं एक एक स्टेप बेसिक से कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 3 3 9, तो आ जाएगा -3। तो मेरा R -3 आ सकता है। मैं 100% क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि मुझे पूरी सीरीज के लिए चेक करना पड़ेगा, तो इसलिए 2-3 टर्म के लिए हम चेक करते हैं। पहला टर्म के लिए चेक हो गया, तो अब हम करते हैं A3/A2। अब हम करेंगे A3/A2। A3/A2, A3 कितना है भाई मेरा? 1 है, और डिवाइडेड बाय -1/3, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आ रहा है -3। चलो ये भी ठीक है। अब हम आखिरी चेक करते हैं A4/A3। A4/A3 चेक करते हैं। A4/A3 जैसे मैं चेक करता हूं तो -3/1, दैट इज आ रहा है -3। तो हमने क्या देखा? पूरी सीरीज के लिए जो है हमारा कांस्टेंट रेशियो आ रहा है -3 -3 -3। देखो कॉमन रेशियो जो है वो -3 है पूरे सीरीज के लिए, मतलब भाई ये जीपी में तो है, तो ये जीपी है विद R इज इक्वल टू -3। तो इसको ऑप्शन नंबर हम A टिक कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई? द 11th टर्म ऑफ द जीपी इज, ये जीपी दे रखा है और 11th टर्म हमें पूछा है, तो n इज इक्वल टू 11 तुरंत हमें पता चल जाना चाहिए। और इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म भाई 1/8 हो जाएगा। हम R कैसे निकालेंगे? कॉमन रेशियो A2/A1 करके निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में द 11th ऑफ द जीपी, 11th टर्म मतलब A11 निकालना है। चलो ठीक है भाई, ये हमें सब दे रखा है, तो सबसे पहले हम nth टर्म क्या होता है वो फॉर्मूला लिख देते थे। AN इज इक्वल टू A R n-1, ये nth टर्म होता है, हमने इसके पहले थ्योरी देखी है। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म जो होता है ये वाला है, A इज इक्वल टू 1/8 है, 1/8 है। n इज इक्वल टू क्या है? n इसी को देख के समझ जाना चाहिए कि n भाई मेरा n इज इक्वल टू 11 है, क्योंकि 11th टर्म। और R क्या होता है? R जो मेरा होता है कॉमन रेशियो होता है, जो कि होता है A2/A1।
है ना। अब हम सभी सीरीज के लिए चेक क्यों नहीं करते बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि भाई ये ऑलरेडी जीपी है, तो A2/A1 से ही डायरेक्टली R निकल जाएगा, चेक करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो A2 कितना है मेरा -1/4, -1/4 डिवाइडेड बाय 1/8, तो यह आ जाएगा -1/4 इंटू 8/1, 4 2 जा 8, तो कितना आ रहा है R -2, तो R मेरा -2 आ गया, सब कुछ वैल्यूज आ गए, अब बस हमें इसमें पुटअप करना है। तो A11 इज इक्वल टू हो जाएगा A मेरा कितना है 1/8, 1/8, R कितना है भाई मेरा, R है -2, 11 - 1 कितना आ जाएगा ये 1/8 -2, 11 - 1 कितना हो जाएगा 10, तो 1/8 -2 टू द पावर 10। अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये कौन सा है, ये जो नंबर है ये इवन है, ये जो है ये इवन है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ये पूरा कैसे खुलने वाला है, ये पूरा पॉजिटिव खुलने वाला है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको जैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/8 इंटू -2 टू द पावर 10, तो आ जाएगा 2 टू द पावर 10। अब इसको फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, 1/8 ये आ जाएगा 2 2 4, 2 10 टाइम्स था तो मैंने उसको 2 2 4 लिख दिया, बस कैलकुलेशन बचा है और कुछ नहीं। 4 1 4, 4 2 8, 2 2 4, तो ये आ जाएगा 4 4 16, 16 4 64, मतलब 2 इंटू 64, ये आ जाएगा 2 4 8, 2 6 12, 128 इज द आंसर। 128 कौन सा ऑप्शन है भाई, 27 का हमारा सी ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने कुछ नहीं, 11th टर्म n इज इक्वल टू 11 था, a मेरा 1/8 था, r जो है डायरेक्टली निकल गया, इस फॉर्मूले में पुट करके डायरेक्टली हमें आंसर मिल गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी इज। मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें बोला था मैंने, एपी में बताया था। एपी में हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, जिसने भी एपी नहीं देखा होगा पिछला वीडियो जाके जरूर देखिएगा। इसमें है फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड जैसे बोलते तो हम एंड से देखते हैं और एंड को क्या कर देते, फर्स्ट टर्म बना लेते, जो हमने एपी में पढ़ा है। तो फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, इसके बाद वाला सेकंड टर्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा अगर मैं इधर से देखता हूं तो, ठीक है। बट इसमें आर क्या है, ए क्या है, वो हम देखते हैं अभी कैसे सोचेंगे। तो सबसे पहले हम जो सीरीज दिए भाई वो लिखेंगे, 28 का जो सीरीज दिया था वो लिखेंगे। क्या दिया है उन्होंने, 2 6 18 डॉट 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 1 3 1 2 2, ठीक है। तो इसके लिए यार r क्या होगा ना, पहले वो निकालते हैं। इसके लिए r हो जाएगा 6/2 दैट इज 3, ठीक है। लेकिन यार उन्होंने क्या हमें फिफ्थ टर्म फ्रॉम द फर्स्ट पूछा है क्या, नहीं, फ्रॉम द लास्ट पूछा है। तो हम क्या देखेंगे, इधर से देखेंगे भाई, इधर से जैसे दिखता हो तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो हम नई सीरीज बनाते हैं भाई। तो मेरा फर्स्ट टर्म है 1 3 1 2 2, 1 3 1 2 2 डॉट 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 डॉट। सेकंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा मेरा 6, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 2, लास्ट टर्म हो जाएगा 2। क्या हम यहां से r निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं। r कैसे निकालेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो इसके लिए a क्या हो जाएगा, ये सीरीज के लिए 1 3 1 2 2, r कितना हो जाएगा, r जो हो जाएगा 6/18 हो जाएगा 1/3, ठीक है। इसमें बस यही ट्रिक था कि हमें आगे से हमें जो है पीछे से देखना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट टर्म है, और उसके बाद r भी निकालना पड़ेगा सेम लॉजिक से, A2/A1 नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, समझे क्या। तो ये जो हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म आ गया, ये मेरा r आ गया, बस अब फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालना है। उन्होंने क्या पूछा है, द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी इज, तो इसके लिए फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, A5 इज इक्वल टू AR n-1, यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 है, n इज इक्वल टू 5 है, तो A5 इज इक्वल टू, मेरा फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 13122 मल्टीप्लाइड बाय r, r क्या है मेरा 1/3, r है मेरा 1/3 n-1, अब n क्या है 5, 5 - 1 इज 4, तो 4 है भाई। A5 इज इक्वल टू आ जाएगा 13122 1/3 1/3 1/3 1/3, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 11 3 3 जा 9, 10 11 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 162 इज द आंसर। 162 मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, फ्रॉम द एंड से बोला है, फ्रॉम द एंड से हम जैसे बोलते हैं तो भाई एंड से ही देखेंगे ना, एंड से जो है वो पहला टर्म मान लेंगे, ठीक है। एंड से सीरीज लिखा, ये पहला टर्म आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड लास्ट हो जाएगा, ये लास्ट टर्म हो जाएगा, तो ये सेकंड लास्ट है लास्ट से। अगर मैं एंड से देखूंगा तो भाई मुझे सीरीज ऐसी देखने वाली है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, मैंने ए निकाला 13122, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, और आर क्या होता है भाई दोनों के बीच का रेशियो, तो रेशियो आर इधर से निकल गया। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि अगर सीधे सीरीज की जो है कॉमन रेशियो आर है, तो उल्टे सीरीज की रेशियो क्या होगी 1/r, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 29 इफ k 2k plus 1 3k plus 1 आर द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी। थ्री कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, जैसे a1 a2 a3 ये कॉन्जिक्यूटिव हो गया। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये a1 है, ये a5 है, ये a7 है। उन्होंने ये इसलिए नहीं बोला है क्योंकि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बोला है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब a1 a2 a3 एक के बाद एक, बीच में से कहीं भी हम सीरीज पकड़े लेकिन वो एक के बाद एक रहेंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है इफ k मतलब a1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म दिया है k, a2 इज इक्वल टू दिया है 2k प्लस 1 और a3 उन्होंने दिया है 3k प्लस 1 और भाई ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है तो a1 a2 a3 क्या करेंगे मेरे जीपी में टर्म है। अगर मेरे जीपी में टर्म है तो आप ध्यान से बताओ कि कॉमन रेशियो क्या रहता है, कॉमन रेशियो सेम रहता है, मतलब a2 बाय a1 और a3 बाय a2 क्या रहेगा, सेम रहेगा। a3 बाय a2 इसका भी रहेगा कॉमन रेशियो r। तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर ये भी r है ये भी r है तो दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम हो जाएगा, है ना। तो ये a2 बाय a1 इज इक्वल टू a3 बाय a2। अब कुछ नहीं, हमारा इक्वेशन बन गया a1 a2 a3 की वैल्यू सिंपली इसमें पुट करना है, लीनियर इक्वेशन बनेगा, आंसर आ जाएगा। देखते हैं a2 क्या है भाई हमारा 2k प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या है a1 क्या है मेरा k इज इक्वल टू a3 क्या है मेरा a3 है 3k प्लस 1 डिवाइडेड बाय a2 क्या है 2k प्लस 1 ठीक है। k प्लस 1 भाई कैंसल आउट हो जाएगा। देखो लीनियर इक्वेशन बन गई सिंपली, हमें बस ये लॉजिक क्लिक करना चाहिए था, दैट्स इट। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 टू द 4 k प्लस 1 इज इक्वल टू 3k, ये हो जाएगा 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 3k, 4k माइनस 3k हो जाएगा k इज इक्वल टू -4। तो k की वैल्यू क्या है भाई -4, तो 29 का ऑप्शन है बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव बोला है तो a1 a2 a3 रहेगा। ठीक है, और हमें बेसिक इसमें यही दिमाग लगाना था कि भाई कॉमन रेशियो भाई पूरे सीरीज का सेम होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये है हमारा क्वेश्चन द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म ऑफ द सीरीज इज। अब फर्स्ट 8 टर्म है तो सम ऑफ द सीरीज पूछा है, A8 नहीं पूछा है, आपको ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे S8 पूछा है। ये मुझे कैसे पता चला कि भाई सबसे पहले मैंने सम देखा और 8 देखा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में मुझे क्या निकालना है, S8 निकालना है। यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू भाई है मेरा 8। ठीक है, अब इसमें आपको ये दिमाग में रखना है कि r ग्रेटर देन 1 है कि r लेस देन 1 है, क्योंकि r ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 के लिए Sn के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, r -1 और 1 -r, बस उतना ही चेंज होता है उसमें। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे r क्या है मेरा, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, फर्स्ट टर्म तो भाई है मेरा a इज इक्वल टू 1। अब r देखते हैं a2 बाय a1, a2 कितने भाई मेरा √3, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, और ऐसे चलते जाएगा, और a1 है तो r मेरा √3 आया। √3 की वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 1.73 के इक्वल। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1.73, और ये 1 से बड़ा है। r इज ग्रेटर देन 1, अगर r ग्रेटर देन 1 है तो Sn का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Sn लगेगा a Rn-1 अपॉन r-1, ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, दैट्स इट, और इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो Sn इज इक्वल टू है हमारे पास, यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, Sn इज इक्वल टू है Sn a, n इज इक्वल टू 8 है तो S8 आएगा, a हमारा है 1, r हमारे पास है √3 टू द पावर n, √3 टू द पावर n मतलब 8 आ जाएगा, -1 अपॉन √3 -1। ये तो हमने लिख दिया, पर ऐसा आंसर है क्या भाई, कहीं है ही नहीं। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ है क्या, नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर हमें गायब करना है। तो यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते हैं, तो हो जाएगा √3 + 1, ये हो जाएगा √3 + 1 इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, a + b a - b, क्या होता है a + b a - b a² - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a - b a + b नीचे लगेगा a² - b², तो नीचे क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 3 - 1 दैट इज आ जाएगा 2, तो डिनोमिनेटर में पता 2 आने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हमारे पास है √3 टू द पावर 8, √3 टू द पावर 8 -1, और इसके साथ ब्रैकेट में है √3 + 1, और डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा भाई 2, जो कि हमने सेपरेटली सॉल्व किया है। बट ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, नहीं है। तो हमें क्या दिमाग लगाना है कि भाई √3 टू द पावर 8 -1 हमें गायब करना है। तो √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई भी नंबर को √3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, ये 1/2 होता है पावर। ठीक है, तो अब इसको 3 टू द पावर 1/2
इंटू 8 जैसा क्या वैसा, ये 8 जैसे क्या वैसा था, मैंने √3 को ये लिखा है -1, ये बाकी सब जैसे वैसे चीजें आ जाएगी, √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 2 1 2, 2 4 8, 3 टू द पावर 4, 3 3 9, 9 9 और 9 9 81 हो जाएगा। तो 81 -1 अगेन आ जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2। 81 - 1 इज 80, 80 डिवाइडेड बाय 2, √3 + 1, तो हो जाएगा भाई 40। तो आंसर इज 40 √3 + 1। ऐसा कुछ ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, तो 31 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा था कि इसमें जो है उन्होंने 2-3 कंसेप्ट मिक्स किए थे। पहला जीपी का कंसेप्ट कि r ग्रेटर देन 1 होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट। सेकंड उन्होंने क्या मिक्स किया था, क्या भाई रैशनलाइजेशन, मतलब रैशनल इररेशनल नंबर भी उन्होंने मिक्स किया था इसमें। तो आपको ये पूरे जो है इसमें से 2-3 कंसेप्ट जो है मिक्स करके क्वेश्चन बना है, जीपी का, रैशनल इररेशनल का और थोड़े बहुत कैलकुलेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोल रखा है द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ द जीपी इज, बस फर्स्ट 6 टर्म बताना है भाई, फर्स्ट 6 टर्म ऑफ द जीपी मतलब S6 बताना है। अगेन यहाँ पे सेम r ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है वो चेक करते हैं। ठीक है, r जो आ जाएगा मेरा, r आ जाएगा a2/a1, a2/a1, a2 क्या है मेरे -2/3 और 1 है 1, तो देखो -2/3 जो कि है लेस देन 1, r 1 से लेस है तो Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, Sn इज इक्वल टू a 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r। r से छोटा है, r जो है 1 से छोटा है तो 1 - r आएगा, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। अब इसका लिखते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो भाई मेरा a है, बस इसमें पुट करो आंसर आ जाएगा। तो S6 निकालना है, S6 इज इक्वल टू a जो है मेरा 1 है, 1 - r कितना है -2/3, -2/3 टू द पावर 6n। ठीक है, 1 - r और ये हो जाएगा 1 - r की वैल्यू है -2/3। यहाँ पे डायरेक्टली 2/3 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे -r है तो माइनस ऑफ -2/3, क्योंकि r क्या है -2/3। यहाँ पे आपके मिस्टेक हो सकती है, ये ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट भी कर देता हूँ कि -2/3 है, 1 - 2/3 ने 1 प्लस हो जाएगा वो। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। S6 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 टू द पावर 6 और 3 टू द पावर 6, तो हो जाएगा 729। अब ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2/3, तो हो जाएगा S6 इज इक्वल टू 729 माइनस 64 अपॉन 729। ठीक है, ये आ जाएगा 1 + 2/3। अब मैं इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ये बस कैलकुलेशन से आपको आने चाहिए। ये S6 इज इक्वल टू आ जाएगा 9 - 4 आ जाएगा 5। ठीक है, ये आ जाएगा 12 में से 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7 6 65 आ रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 729 जैसे का वैसा इंटू 1 + 2/3 हो जाएगा 5/3, तो 5/3, तो 5/3 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 16 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ये आ जाएगा 3 1 जा 3, ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फर्दर तो नहीं हो रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन है 133/243, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो S6 हमारा फाइनल आया 133/243। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन था और लॉजिक तो हमें पता है कि r लेस देन 1, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, r लेस देन 1, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, नहीं तो आपका आंसर 100% गलत आएगा, टीचर आपको रॉन्ग दे देगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द सम ऑफ द जीपी इज ये देन द नंबर ऑफ द टर्म इज, इसमें सम दिया है n, हमें निकालना है, हम ये भी करके देखते हैं। 33 देखते हैं। इफ द सम ऑफ द जीपी मतलब Sn दे रखा है, सम ऑफ द जीपी कितना दे रखा है 341। फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखा है 1, r क्या है a2/a1 हो जाएगा, तो a2 है 4/1 दैट इज 4। Sn पता है, a पता है, r पता है, उन्होंने बोला है कि देन द नंबर ऑफ टर्म इज, नंबर ऑफ टर्म मतलब उसके n कितने हैं ये निकालना है, ये कितने टर्म्स है n निकालना है। क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, r ग्रेटर देन 1 है, इसमें फंसना नहीं है। r ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, Sn इज इक्वल टू a Rn - 1 अपॉन r - 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। Sn कितना दिया है भाई 341 इज इक्वल टू a कितना है 1, r कितना है 4n - 1, यहाँ पे आ जाएगा 4 - 1। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, इसको, ये हो जाएगा 341 इज इक्वल टू 4n - 1 अपॉन, आ जाएगा 4 - 1 इज 3, तो आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 10, 4 टू द पावर n + 1। अब ये आ जाएगा 4n इज इक्वल टू 10
2 4, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका बेस्ट सिंपल तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर लॉजिकली। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हम देखते हैं, ये हो जाएगा 4 टू द पावर n। हम इसको ऐसे करते हैं 1 0 2 4, 4 के टेबल में आ जाएगा 64, आ जाएगा 8 1 8। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4 एक बार है, ये एक बार है, यहाँ पे आ जाएगा 4 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 4 स्क्वायर, मतलब कितने 4 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 4 टू द पावर 6। तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 4 टू द पावर 6। तो ये कितना आ जाएगा n मेरा आ जाएगा n इज इक्वल टू 6। तो कितने टर्म का सीरीज होगा, n इज इक्वल टू 6, मतलब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको फिर से समराइज करता हूं। ये क्वेश्चन में क्या था, नंबर ऑफ टर्म निकालना था, n की वैल्यू निकालनी थी, SN दिया था, A दिया था और R भी दिया था। हमें ध्यान कहाँ रखना है कि R ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। R ग्रेटर देन 1 था तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, R माइनस 1 वाला, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट अप किया। अब हमें पता है कि ऐसे ऐसे सॉल्व किया, लेकिन इसके बाद हमें कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे 4 टू द पावर n इज इक्वल टू समथिंग है, तो यहाँ पे भी 4 टू द पावर n आना चाहिए, 4 टू द पावर समथिंग आना चाहिए, और जो समथिंग होगा वही आंसर होगा। इसलिए मैंने क्या सोचा, यहाँ पे जब मैंने इसको फैक्टराइज निकाले तो फैक्टराइज में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 4 किया, क्योंकि मुझे पता था क्योंकि यार बेस जो है 4 आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे हमने किया, तो 4 से बेस निकाला और मुझे पता था 8 8 जा 64, तो बस यहाँ पे 4 कितने बार था, 4 जो है 6 टाइम था, तो 4 टू द पावर 6 n इज इक्वल टू 6 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ जीपी के कंसेप्ट थे जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, बताना चाहिए, और हमने कुछ और भी हम आगे और भी लेसन डालने वाले हैं। 10th ICSE के पूरे चैप्टर्स आने वाले हैं जल्दी। आई होप सो आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।